मुझे ये कैंप बहुत अच्छा लगा। मैं मेरी बेटी के लिए आई थी। उन्होंने मुझे सलसून के बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी डॉक्टर, अच्छे से गाइड किया। मैंने डॉक्टर को दिखाया सब 5 डी के ये। So the camp held in Blue Wells, Liam Edpor Hospital. People and tenants who live here, they got free consultation and free medicines also. माशाल्लाह नॉलेजेबल है डॉक्टर, उन्होंने काफ़ी डीप में लोगों को समझा है। कोई उसके लिए जो है सीरम वगैरह तो अच्छा रिकमेंडेशन किया है। हमने यहाँ ब्लू वेल में कैंप रखा था, गर्भवत पेशेंट्स आए, हमने उनसे कंसल्टिंग किया, उन्हें बहुत अच्छा लगा और हमने उनको गाइडेंस भी दिया है कि क्या क्या आगे आपको फॉलो करना है। मुमरा कौसा एसडीपीआई ने टोरेंट कार्यालय पर निकाला मोर्चा, यूनिट रेट को लेकर उठाए सवाल। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर पे आपका स्वागत है। शुक्रवार 7 फरवरी को दोपहर में मुमरा कौसा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की शाख द्वारा इसके तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा दारुल फलाह कौसा से लेकर खरडी रोड स्थित दावत बंकेट हॉल पर जो टोरेंट का कार्यालय है, टोरेंट प्राइवेट पावर लिमिटेड कंपनी है जिसकी फ्रेंचाइजी कलवा मुमरा दीबा शील परिसर में चल रही है MSEDCL द्वारा। तो इस कंपनी के खिलाफ मोर्चा निकाला गया। कैसा था ये मोर्चा दिखाएंगे आपको। फिर ये मोर्चा वहां पहुंचा, वहां पहुंचने के बाद इस मोर्चे ने क्या बातचीत की टोरेंट के अधिकारियों से और इनके क्या मुद्दे थे, खास करके ज्यादा आते बिजली बिल और उसमें यूनिट का जो रेट है उसको लेकर के इन्होंने बातें उठाई है, मुद्दे उठाए हैं। इस पर उनका क्या कहना है देखिए। तो इसी तरीके से हम इस प्रोटेस्ट को यहाँ से टोरेंट ऑफिस पर लेके जाएंगे और वहाँ पर हमारा एक धरना प्रदर्शन करेंगे कि हम टोरेंट के खिलाफ हैं और हम टोरेंट के खिलाफ पहले भी थे और अभी भी हैं। जैसे टोरेंट हम लोगों को दिन भर दिन मारते जा रहा है, उसकी लाइट बिल आज इतनी हो गई है जितना घर का भाड़ा होता है। हमने 3 दिन स्टेशन के पास सिग्नेचर के पेन लगाए थे जिसमें हम पब्लिक का रिव्यू ले रहे थे। हमारे पास 50 हजारों वीडियो है जिसके अंदर आप मुमरा की आवाम को देखते सुनेंगे कि जो आवाम हो रही है, जो आवाम बोल रही है कि हमारा लाइट बिल पहले 400-500 रुपए था, जो आवाम बोल रही है जो हमारा लाइट बिल एसी के साथ पहले 700-800 रुपए था, आज लाइट बिल 3000, 4000, 5000 से नीचे नहीं है। बंद घरों को लाइट बिल पहुंच जाता है, बंद घरों को लाइट बिल पहुंच जाता है, बिना इत्तला करे मीटर काट दिया जाता है। ये टोरेंट की गुंडागर्दी कब तक चलेगी? क्यों टोरेंट को यहाँ से उठाकर फेंका नहीं जा रहा है? क्यों टोरेंट पर खुलकर एक मोर्चा नहीं निकाला जा रहा है? क्यों भिवंडी जैसा एक बड़ा आंदोलन मुमरा में नहीं हो सकता? क्या भिवंडी वालों ने टोरेंट के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन नहीं किए थे? लेकिन मुमरा की आवाम पता नहीं क्यों बेदार है, मुमरा की आवाम क्यों अब तक शांत बैठी है, समझ नहीं आ रहा है। हर कोई परेशान है टोरेंट से, हर कोई परेशान है टोरेंट से, लेकिन बोलने को कोई नहीं तैयार है। मोर्चा निकालेंगे और यहाँ से टोरेंट ऑफिस जो खट्टी गांव में है, यहाँ से हम पैदल मोर्चा निकालकर वहाँ लेकर जाएंगे। मैं शाहरुख भाई को दावत देना चाहता हूँ कि शाहरुख भाई 2 अल्फाज टोरेंट के ऊपर आकर रखें और किस तरीके से। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2019 से मुमरा शहर के अंदर जब से टोरेंट पावर आया हुआ है, मुमरा का हर एक नागरिक जो है इससे वो परेशान है। जो वजह है परेशान होने की, जो MSEDCL और टोरेंट में जो बिल के अंदर जो फर्क आया हुआ है वो सबसे बड़ी परेशानी है लोगों की। जब हम इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे तब हमने बहुत सारी चीजों के ऊपर जो है वो काम किया। 2 बार हमने हमारा जो है प्रोटेस्ट पोस्टपोन किया क्योंकि हम इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे। और आज रिसर्च के कुछ स्टेप क्लियर होने के बाद हमारी मुमरा गलवा की असेंबली ने ये डिसाइड किया कि आज हम लोग जो है प्रोटेस्ट करेंगे और आवाम को हम इस चीज से जागरूक करेंगे कि जिस तरीके से टोरेंट पावर मुमरा के अंदर आकर लोगों के ऊपर जो जुल्म कर रही है, जो भेदभाव कर रही है, उसके लिए हम आवाज उठाएंगे आज से। अरे टोरेंट को भगाना है, टोरेंट को भगाना है, टोरेंट को भगाना है, टोरेंट पावर को
गुंडागर्दी, जब इनके पास बात कर मुर्दाबाद नहीं चलेगी मुर्दाबाद तुम्ही सगळं बघतोय सर ये यूनिट कब कम करेंगे आप? यूनिट चार्जेस कब कम करेंगे? थोडं जोरात बोला ना सर, आवाज येत आप नाही. यूनिट चार्जेस को आश्वासन दीजिए कब कम करेंगे? मेमोरेंडम आपको देने आए दे देते, साइन कर देते. हम मेमोरेंडम कम कर वो दे देते हैं. यूनिट चार्जेस कब कम करेंगे? मुमरा की पब्लिक टोरेंट से कब परेशान जो या हो रही है, कब उनको टोरेंट से आश्वासन सुकून मिलेगा, ये आप इसका हमको आश्वासन दो, टाइम दो. नहीं तो हम एक ऐसा मूवमेंट आपके सामने बोल रहे हैं, एक ऐसा मूवमेंट चलाएंगे यहाँ की कोई भी जनता आपको बिल नहीं भरेगी. कोई भी बोलेगा, कोई भी जनता आपको बिल नहीं भरेगी और आपको जो करना आप करना. सर एक क्लॉजमध्ये लिहिले होता की रिमॉडेलिंग ऑफ एग्रीमेंट होऊ शकतो, तर तुम्ही काय करत नाही? आप यूनिट चार्जेस जब बढ़ाते हैं सर, आप मुमरा की पब्लिक को पेपर नोटिस से अवेयर करते हो कि मैं यूनिट चार्जेस बढ़ाने जा रहा हूँ, आपको अगर ऑब्जेक्शन हो ऑब्जेक्शन पत्र यहाँ डालो, ऐसा कुछ इन्फॉर्म करके कुछ मालूम नहीं है आवाम को इन्फॉर्म करो. इतने बड़े बड़े यहाँ मीडिया वाले हैं मुमरा के, हिंदुस्तानी, मोइन भाई, फिरदौस आपा, यूसुफ भाई, बड़े बड़े यहाँ पे मीडिया वाले, आप इनको बुला के बोलो हम यूनिट चार्जेस आज 12 रुपया है, कल के दिन हम 14 रुपये करने वाले, आपको ऑब्जेक्शन है, आप यहाँ पे पत्र डालो. ऐसा कभी इन्फॉर्म किए? नहीं तो बिल आता है पीछे लगेंगे, अरे पहले 12 था 15 हो गया. ये तो आप आवाम को धोखा दे रहे हैं. आप धोखे से मत कमाओ ना सर, आपको कमाना है तो अच्छे से कमाओ. हमने टोरेंट का हमेशा इज्जत की, आप लोग की सर्विस अच्छी है. सर्विस अच्छी इसका मतलब ये नहीं कि मैं आवाम को लूटूं, ये भी नहीं होना चाहिए. आपके गुजरात में आप लोग 5 रुपया चार्ज कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं मालूम है आपको? मैं आपको दिखाता हूँ, इन लोगों को भी दिखाता हूँ मीडिया वाले कितना चार्ज कर रहे हैं. कितना यूनिट है आप लोग देखो, 3 रुपया 20 पैसा, 3 रुपया 95, 5 रुपया. 5 रुपये के बाद यूनिट चार्जेस बढ़ी नहीं है. प्रूफ है, गुजरात का बिल है, ये गुजरात का लाइट बिल है, ये कॉन्फिडेंशियल है, मैं नाम नहीं दूंगा. पीछे दिखा दो, यूनिट देख लो, यूनिट कवर कर लो सर. इधर सर 5 रुपये से ज़्यादा यूनिट चार्जेस नहीं हुए, भले 500 यूनिट आए या 1000 यूनिट आए, 5 रुपये के अलावा बिल यूनिट चार्जेस नहीं हो रहा. तो फर्क क्यों गुजरात और महाराष्ट्र में? ये फर्क क्यों? दूसरा मैं आपको बताता हूँ. ये है बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, 8 रुपया 52 पैसा. कितना? 8 रुपया 52 पैसा. 500 यूनिट या 1000 यूनिट जाए मैक्सिमम. ये भले पुराना हो 22 को 21 को, मैं आपको लेटेस्ट भी देता हूँ. एक मिनट, इसकी स्क्रीन को बंद करूँ, आपको स्क्रीनशॉट भेज दिया जाएगा. पत्रकार बंधुओं को मिल जाएगा कॉपी. अभी ये पावर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद. हम कुछ टोरेंट की यहाँ पे जो है हिस्ट्री बताना चाहते हैं कि टोरेंट क्या चीज़ है. ये टोरेंट जो है ये गुजरात बेस्ड कंपनी है. कहाँ की है? गुजरात बेस्ड की कंपनी है. मुमरा में पहले लोग सुकून से रहते थे, जिसकी बॉडी थी गवर्नमेंट बॉडी, इलेक्ट्रिसिटी बॉडी, MSEDCL. जब टोरेंट को यहाँ पे मुमरा में थाना में आना था, भिवंडी में, कलवा में, शील में, टाइगर में, तो टोरेंट पावर ने सबसे पहले यहाँ के MLA को अप्रोच किया. यहाँ के MLA को अप्रोच करने के बाद वो MLA ने देवेंद्र फडणवीस जी को रिक्वेस्ट किया कि मुमरा में हमको टोरेंट चाहिए. ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ना कोई मैं अपनी मर्जी का बोल रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड आपको बताया जा रहा है. देवेंद्र फडणवीस जी ने पार्लियामेंट में, मंत्रालय में ये बाकायदा स्पीच दी कि टोरेंट जो आया है वो हमको जितेंद्र अवार्ड जी ने रिक्वेस्ट किया था कि मुमरा में हमको टोरेंट ला के दिया जाए. तो टोरेंट 2020 में यहाँ पे आई. बाकायदा इसमें एनर्जी मिनिस्टर, होम डिपार्टमेंट या जो भी दूसरा इससे रिलेटेड डिपार्टमेंट है उसकी साइन है. उसके तीसरे या चौथे नंबर पे जितेंद्र अवार्ड जी का भी नाम है. ये मुमरा की आवाम को मालूम होना चाहिए कि टोरेंट लाने वाला कौन है. ठीक है, टोरेंट आ गई, यहाँ मुसलत हो गई, या मुमरा की, कलवा की, शील की, टाइगर की, दीवा की पब्लिक सब परेशान हो गई. अब ये आने के बाद ये आस्ते आस्ते तो ठीक है, सर्विस सब कुछ कर रही थी, लेकिन सर्विस के साथ ये अपना टैरिफ भी बढ़ाते गई, हाई टैरिफ करते गई.
सीधा जो 100 यूनिट है उसको 4-4.5 रुपये लोग चार्ज करते हैं। फिर 100 यूनिट के ऊपर सीधा जब यूनिट बढ़ती है इनका चार्जेस 12.5, 13, 14 रुपये बढ़ जाता है। जो ये गैप है 8-10 रुपये का, ये क्यों है? ये कोई भी महाराष्ट्र का एनर्जी मिनिस्टर हो या सीएम हो या कोई भी हो, ये इतना बड़ा गैप का डिफरेंस कोई भी नहीं बोलता कि आप इतना बड़ा गैप का डिफरेंस करो। हमने यहाँ पे स्टडी किए, हमने बॉम्बे की इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी किया, हमने अडानी की इलेक्ट्रिसिटी को बता सकता हूँ। तो ये नाइंसाफी क्यों मुमरा के अंदर सीधा 12 रुपया, 14 रुपया, 15 रुपया यूनिट क्यों चार्ज किया जा रहा है? वही टोरेंट पावर गुजरात में भी है, वही टोरेंट पावर मुंबई में भी है, वही टोरेंट पावर मुंबई बोले तो थाना में भी है या मुमरा में भी है। तो हमसे नाइंसाफी क्यों? यहाँ पे जो है अडानी का लाइट बिल मैक्सिमम जो यूनिट जाता है 8.5 रुपये जाता है। कितना? 8.5। अडानी बोले तो ज़्यादा दूर नहीं, आप यहाँ से क्रॉस करो, मीरा रोड जाओ, बोरोवली जाओ, अडानी पावर वहाँ पे है 8 से 8.5 रुपये मैक्सिमम। मेरे पास प्रूफ है, आपको दिखाऊंगा मैं। यहाँ से मुंबई जाएंगे बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, उसका भी मैक्सिमम जो चार्जेस है 10 रुपया है, लेकिन यूनिट का ब्रेकअप जो कैसा होता है मालूम? 4 रुपया, 6 रुपया, 8 रुपया, 10 रुपया। गुजरात क्या बताएंगे इस बारे में, क्या इश्यूज आ रहे हैं? देखिए, इशू तो यही है, जब से 2019 से टोरेंट पावर लिमिटेड मुंबई के अंदर आया हुआ है, हमारे शहर के लोग जो है वो एक तो ज़्यादा बिल आने की वजह से काफ़ी परेशान हैं। अब दूसरी चीज़, जो ये लोग आकर अपना लाइन डिस्कनेक्ट करके जाते हैं, फिर इसके ऊपर जो है इरिगेशंस के जो ये लोग एक्स्ट्रा चार्जेस लगा कर जाते हैं, लाइन पेनल्टीज वगैरह लगा कर लेकर जाते हैं। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत जो है ना, बिजनेस अभी हमारे मुंबई के अंदर आप देखेंगे ज़्यादा करके जो लोग रहने वाले हैं वो दुकानदार वगैरह है ना। तो जो लोग, इनके लिए एक एक्ट है, टाइम ऑफ द डे करके वो एक्ट का नाम है, जिसके अंदर क्या होता है, नॉन पीक आवर, जैसे दोपहर वगैरह के टाइम का जो होता है ना, इसके अंदर इनको सब्सिडी वगैरह मिलती है बिल वगैरह कम कराने के लिए। तो आने वाले टाइम के अंदर हमारी इसके ऊपर स्टडी अभी चल रही है, आज कहीं में इसके ऊपर पूरी हो जाएगी। आने वाले टाइम के अंदर हम जो है हर जगह के ऊपर हम मुंबई बाजार के अंदर, कौसा बाजार के अंदर, इसकी वजह से ये जो दुकानदार है उनको ये चीज़ पता चले, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है ये CGFR के अंदर जो है हम लोग टोरेंट की जो है वो कंप्लेंट इसके अंदर डालने वाले हैं CGFR में। तीसरी चीज़ MERC के अंदर हम लोग टोरेंट पावर की बिलिंग साइकिल क्या है, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम निकाल कर जो है हम इसको हाई कोर्ट के अंदर हम लोग अप्रोच करने वाले हैं, अगर इसके अंदर कुछ ऊँच नीच होती है, ठीक है। तो आगे का जैसा वो काम रहेगा हम बताएंगे। और आपके चैनल के तहत हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं मुंबई के लोगों से कि हमको आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ये लाइट का बिल जो है सिर्फ मेरे घर का या मेरी दुकान का ही जो अकेले का नहीं आ रहा है, हमारे पत्रकार भाई बहनें जो यहाँ पर खड़ी है उनके भी घर का आता है, जो यहाँ मौजूद नहीं है उनके भी घरों और दुकान का आता है। तो ये समस्या जो है वो सबकी है। आप छोड़ दीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी कर रही है नहीं कर रही है, अपने जहन से निकाल लीजिए, लेकिन ये हमारे शहर का मुद्दा है, ये सोचकर आप लोग जो है इसके लिए आगे। अगर इस चीज़ का समाधान नहीं हुआ तो SDBI पार्टी आगे क्या मुहिम चलाएगी, आगे क्या कदम रहेगा? बाद हमारा जो स्टेप है, अभी जैसे अप्रैल के अंदर ये पेपर के अंदर जैसे ही इनका आ जाएगा इन्फॉर्मेशन के MERC के अंदर आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं अगर आपको यूनिट रेट को लेकर कुछ होता है। तो सबसे पहले हम जो है वहाँ पर MERC के अंदर पिटीशन फाइल करने वाले हैं, और टाइम ऑफ द डे जो बिजनेस वालों के लिए, दुकानदारों के लिए जो पीक नॉन पीक आवर्स के अंदर जो इनका इलेक्ट्रिसिटी यूनिट जो आता है उसकी सब्सिडी दिलाने के लिए हम उसके ऊपर जो काम करेंगे। हमारा रिसर्च आज से कल में हो जाएगा इंशाल्लाह। मंडे के दिन से हमारे जो काउंटर्स मुंबई के बाजार के अंदर लगना शुरू हो जाएगा। अब हम पत्रकारों के न्यूज़ के माध्यम से टोरेंट पावर और शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहिए? देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो एक्चुअल यूनिट्स है वही चार्ज किए जाए। मुंबई की गरीब आवाम को डराने की, धमकाने की कोशिश ना की जाए। बहुत सारे लोग जो है संविधान को नहीं जानते, कानून जिनको नहीं पता, पढ़ा लिखा तबका जो है वो थोड़ा कम है हमारे शहर के अंदर। आवाम जो है मिडिल क्लास आवाम इसके अंदर ज़्यादा है, लोग डर जाते हैं। अभी कई लोगों से हमने मुलाकात करी, कई लोग अपना जेवर बेचकर ऑनलाइन जो है लोन लेकर जो है वो लोन इसमें टोरेंट पावर का इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहे हैं डर के मारे। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए फ्यूचर में। हर किसी की सेफ्टी सिक्योरिटी होनी चाहिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसके लिए हम जो है काम करेंगे।